हेलो बच्चों, कैसे हो। चलो आज नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ये कौन सा लेक्चर है बताओ। लेक्चर नंबर 9 है। कौन सा? लेक्चर नंबर 9 है। अब थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो की लेंथ बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। देखो यार, पढ़ाई करना है ना अपन को, अच्छे से लग के पढ़ाई करना है। स्टार्टिंग में ना थोड़ा थोड़ा स्मॉलर स्मॉलर वीडियोस डाले थे। क्यों? तुम्हें पढ़ने में थोड़ा ज्यादा क्या है कि इंटरेस्ट बन जाए। थोड़ा आधा घंटा पढ़ना इजी होता है, राइट। अब थोड़ा सा मैं टाइम बढ़ा दूंगा, क्योंकि अपन को क्या, फिर एक बार तुम्हारी हैबिट बन जाएगी ना, फिर पढ़ने में तुम्हें मजा आने लगा इस चीज में, राइट। देखो यहाँ अपन को पढ़ाई करनी है, चीन डमाक डम तो करना नहीं, राइट। इंस्टा वगैरह पे मत जाना, ये चीन डमाक डमक कोई फायदा ही नहीं है, राइट। तो चीन डमाक डमक नहीं, अपन को क्या करना है बताओ, पढ़ाई करनी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, मोए मोए हो जाएगा। तो चलो अपन पढ़ाई करते हैं और लेक्चर नंबर 9 पे चलते हैं। क्या चीज? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? क्या चीज? जैसे मान लो इस साइड मैंने एक रोड रखी, ठीक है। इसको एक छोटा सा बैटरी से भी कनेक्ट करके छोड़ देते हैं। यहां पे बल्ब लगाया, एक ट्यूब ले लिया ऐसे टाइप से, है ना, जिससे चीजें बाहर ना जाए। ये एनोड हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए ये क्या हो गया, कैथोड। अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ये बल्ब नहीं जलेगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। बट मैं क्या करता हूं, इस कैथोड पे इधर से फोटोन डालता हूं। फोटोन का मतलब सनलाइट डालता हूं मैंने। क्या डाला बताओ? फोटोन्स। फोटोन मतलब सनलाइट डाला। ये सनलाइट जैसे इस पे गिरेगी, किस पे? इस प्लेट पे, तो इस प्लेट से क्या निकलेगा बताओ? इस प्लेट से क्या निकलेगा? क्या रिलीज होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिलीज होगा? इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो इसमें क्या बहने लगेगा बताओ? करंट। और सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। करंट फ्लो करने लगेगा, और करंट जैसे ही सर्किट से फ्लो करेगा, जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ये बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जैसे ये मेटल सरफेस है, इस पे अपन ने सनलाइट डाला। क्या चीज? सनलाइट डाला, और सनलाइट डालने से अगर इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, अगर इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, तो जो इससे इफेक्ट क्रिएट होगा, है ना, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने को ही क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं पूरी डेफिनेशन लिखाऊंगा, देखो पूरा डिफाइन करूंगा, एक एक वर्ड डिफाइन करूंगा, तो मैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको जो ये सेटअप लिया है, दिस सेटअप इज नोन एज फोटो सेल। क्या बोलते हैं इस सेटअप को? फोटो सेल। ये बीच में बैटरी लगा रखी है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल है, वो ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या चीज? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? emission of electron emission of electrons from the surface of metal by falling photon of photons of
photons of suitable wavelength या suitable energy या frequency is known as photoelectric effect. Is known as photoelectric effect. Photoelectric effect. ठीक है, जो एक करंट फ्लो हो रहा है इस करंट को बोलेंगे अपन फोटो करंट, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इन इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रॉन. क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, फिर अब वर्क फंक्शन. क्या चीज? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, क्या चीज? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलेंगे बताओ? वर्क फंक्शन. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject electron from surface of metal is known as work function of the metal. वर्क फंक्शन को फाई से डिनोट करते हैं, फाई नोट भी लिख देते हैं समटाइम, या डब्ल्यू नोट भी लिख देते हैं वर्क फंक्शन. ठीक है, तो क्या चीज है? ये मिनिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करवाने के लिए. इससे कम अगर एनर्जी है, जैसे मान लो कि ये मेटल सरफेस है, इस पे फोटोन गिर रहे हैं और एनर्जी ऑफ फोटोन को अपन ने क्या मान लिया? ईपी. एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या मान लिया? ईपी, है ना, केस 1 है. अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी इस मिनिमम एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी इजेक्ट होगा. जितनी एनर्जी चाहिए उतनी आई ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा और कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, केस 2 है. आने वाले फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे ज्यादा है. वर्क फंक्शन के इक्वल या उससे
ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन से अगर कम है आने वाले फोटोन की एनर्जी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं, अदरवाइज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो मेटल्स का जो नॉर्मली जो मेटल्स का वर्क फंक्शन होता है ना, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वो ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल सा होता है किसका, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन, आई मींस आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। तो मेटल का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ना, मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होता है बताओ, इज लो। लो होता है तो इनका वर्क फंक्शन भी क्या होगा बताओ, कम होगा। तो सुटेबल होगी किसके लिए बताओ, फॉर फोटोसेल। फोटोसेल में यूज करने के लिए वो यूजफुल होगी। ठीक है, तो इसमें जो सीजियम है, सीजियम है वो मोस्ट सुटेबल मेटल है। मोस्ट सुटेबल मेटल है फॉर फोटोसेल। फोटोसेल के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल चीज है कौन बताओ, सीजियम। अब आगे लिखते हैं अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको म्यू नोट से डिनोट करते हैं। क्या होता है, मिनिमम
एनर्जी required to eject the electron, from the surface of metal is known as threshold frequency. known as threshold frequency. ठीक है, तो जो आने वाले फोटोन है, फोटोन्स है, उनकी जो लेट सपोज फ्रीक्वेंसी है म्यू से म्यू भी बोला, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर म्यू पी है, म्यू पी, तो अगर आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी इससे कम है, देखो अपन ने लिखा था एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, फोटोन की एनर्जी एच न्यू है। ठीक है, अगर इधर वर्क फंक्शन आया इस साइड वर्क फंक्शन, तो फ्रीक्वेंसी अगर म्यू नोट है तो उनकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू नोट। मतलब वर्क फंक्शन और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, और एनर्जी कम जितनी चाहिए उससे कम एनर्जी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी किससे, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इसमें इजीली क्या हो जाएगा बताओ, ज्यादा या इक्वल है तो एनर्जी ज्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सुनो, सो वर्क फंक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, एच इंटू न्यू नोट। ठीक है, ये सुनो, और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई लेमड़ा। एच और सी तो कांस्टेंट होती है, यहां पे क्या हो जाएगा, लेमड़ा नोट, क्या हो जाएगा, लेमड़ा नोट। तो वर्क फंक्शन के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी न्यू नोट हो जाएगी, थ्रेशोल्ड, और ये न्यू नोट है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, थ्रेशोल्ड। इसको क्या बोल दिया जाएगा फिर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोल दिया जाएगा इसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो एनर्जी, वर्क फंक्शन और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या बताओ, कम है ना। ये सुनो, मतलब यहां से क्या चीज, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना। एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगर वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में अपन अब क्या लिखेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसे डिनोट करेंगे इसको, लेमडा नॉट से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू क्या था, एच सी बाई लेमडा नॉट। देखो ये चीज अगर मिनिमम, तो फिर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। थ्रेशोल्ड मिनिमम एनर्जी थी, तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वेवलेंथ। मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वेवलेंथ। तो ये क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, मैक्सिमम वेवलेंथ required to eject the electron from the surface of metal, from the surface of metal। ठीक है, तो ये किससे कैलकुलेट करेंगे बताओ, इसी से, वर्क फंक्शन से कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ work function of the metal is 3.1 electron volt, then calculate threshold wavelength and threshold frequency। अब अपन को पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट होता है, और ये वेवलेंथ की फॉर्म में क्या होता है, एच सी बाई लेमडा नॉट होता है। एनर्जी कितनी दे रखी है अपन को बताओ, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या होगा, एच सी का वैल्यू मैंने बताया था 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ। ये सुनो, ये से कट गया, और यहां से लेमडा नॉट कितना जाएगा बोलो, 1240 डिवाइड बाई 3.1 नैनोमीटर, कितना आएगा बताओ ये, 400 नैनोमीटर। कोई तुमसे पूछ ले न्यू नॉट, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या था बताओ, सी बाई लेमडा नॉट। सी का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁸, और लेमडा नॉट कितना है, 400 नैनोमीटर, मतलब मीटर में कितना जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4। ये 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 15 मीटर। नीचे तो ऊपर किस में आ जाएगा, ये मीटर इनवर्स। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी थी एक्चुअली बताओ, लेमडा नॉट की। ठीक है, यस और नो।
फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकेंड इनवर्स आएगी, राइट। इसका यूनिट क्या आएगा बोलो, सेकेंड इनवर्स, ना कि मीटर इनवर्स। नेक्स्ट चलते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी हो, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो क्या चीज, अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी ज्यादा होती है किससे, वर्क फंक्शन से, तो जो बाकी एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू किसमें बताओ, काइनेटिक एनर्जी। आने वाले फोटोन की एनर्जी, अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी किससे ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो बाकी एनर्जी किसमें बदल जाएगी बोलो, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन को 5 से लिखते हैं। बट ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी बताओ, उस इलेक्ट्रॉन की होगी जो मैक्सिमम से जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं है कि जो इजेक्ट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, फोटोन की एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बताओ, एच न्यू, और माइनस वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा, एच न्यू नॉट। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है, एच सी बाई लेमड़ा, माइनस ये क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमड़ा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसको अगर वाई एक्सिस पे लिया अपन ने, तो क्या हो जाएगा, ये वाई फ्रीक्वेंसी ओ एक्स लिया तो क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस सी होता ना माइनस एच न्यू, तो कैसी लाइन बनेगी, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और इंटरसेप्ट क्या है बताओ, नेगेटिव। तो अगर अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे, इस साइड काइनेटिक एनर्जी है और इस साइड क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो यहां से तुम देख भी सकते हो, जब फ्रीक्वेंसी 0 है क्या चीज, जब फ्रीक्वेंसी एच न्यू नोट तक है, जब तक फ्रीक्वेंसी न्यू नोट तक ना हो जाए तब तक कोई इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट ही नहीं होगा। फिर लाइन कैसी आती है, इसका इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है ना, और इंटरसेप्ट क्या होता है, नेगेटिव है ना, तो नीचे से स्टार्ट होगा, तो न्यू नोट तक कोई इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। फिर कैसा फॉलो करेगा बताओ, कैसी लाइन आएगी, कैसी लाइन आएगी, फिर बोलो, पैरेलल लाइन आएगी।
कैसी लाइन आएगी इस टाइप से? पैरेलल लाइन आएगी। ये चीज है, इसको क्या बोलेंगे अपन? स्लोप। क्या बोलेंगे बताओ? स्लोप। और ये जो स्लोप है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहां से कंपेयर करें तो स्लोप किसके इक्वल है? h के इक्वल है। और ये जो है इसको बोलते हैं अपन इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव। एक्चुअली अपन को नेगेटिव दिखाने की जरूरी नहीं है, मैथमेटिक्स वाइज चीज है, उस चीज को अपन को दिखाने की जरूरी नहीं है। तो वाई एक्सिस पे अपन ने क्या लिया? काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या लिया? एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो इनके बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है क्या? अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ emitted photon when a photon of wavelength wavelength 300 nanometer falls on a metal having work function वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आने वाले फोटोन की एनर्जी, ईपी को क्या बोला था? आने वाले फोटोन की एनर्जी। उसका फॉर्मूला क्या था बताओ? एच सी बाई लेमड़ा। एच सी का वैल्यू क्या है? 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ, है ना? ये वैल्यू क्या है? 1240 ईवी डॉट नैनोमीटर, और वेवलेंथ कितना है बताओ? 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर से क्या खत्म हो गया? नैनोमीटर। ये वैल्यू क्या आ जाएगी? अप्रोक्सीमेटली 4.1 के आसपास। ठीक है। अब अपन ने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? आने वाले फोटोन की एनर्जी कुछ तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज हो जाएगी। इजेक्ट करने में कितनी यूज होगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी एनर्जी किस में बदल जाएगी? काइनेटिक में। तो फोटोन की एनर्जी कितनी? 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू होगी। ये वैल्यू कितनी होगी? 1.1। कितनी आएगी बताओ? 1.1। ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। जरूरी नहीं हर एक इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलीज हो, काइनेटिक एनर्जी इससे कम भी हो सकती है। वो यहाँ पे वेलोसिटी पूछ ले तो क्या करते हैं? इस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल देते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है फिर? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां से v क्या आ जाएगा बताओ? 2 इंटू 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा? 9.11 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, नहीं 10 टू पावर माइनस 31 केजी में होता है। ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा बताओ? स्क्वायर रूट। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। ये क्या आएगा फिर? स्क्वायर रूट 2 इंटू 1.1 इंटू 1.6, ये क्या आ जाएगा? 9.11। 10 टू पावर माइनस 31 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 10 टू द पावर 12।
तो कितना आ जाएगा, ये सोल्व करोगे तब 0.2, और जब 10 की पावर होती है ना यार, अंडर रूट लगते ही ये आधा हो जाएगा, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6, 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अगली क्लास में इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे अपन, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तब तक सोल्व करते रहो, बी मोटिवेटेड, चीन दिमाग डंग मत देखना, पढ़ाई खराब हो जाएगी, पहले बोला था मैंने, मोए मोए हो जाएगा। तो चलो अगले क्लास में मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय।